इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे टाइप 2 है ना ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस की प्रॉब्लम्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फैमिली ऑफ लाइंस होती है और कि उसका क्या मतलब होता है और टाइप 1 की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब टाइप 2 क्या होता है, फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। इफ ABC आर इन AP, ABC AP में दे रखे हैं, देन प्रूव दैट ऑल द लाइंस AX प्लस BY प्लस इक्वल टू 0 पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। हमको प्रूव करना है कि वो फिक्स पॉइंट से ही पास करेगी और उस फिक्स पॉइंट को भी हमको निकालना है। तो अब क्योंकि देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जहां तक मेरे को क्वेश्चन में देखे कुछ कुछ बातें पकड़ में आ जानी चाहिए। देखिए ये पकड़ में आ गई, जैसे एपी में है, ये लाइन मेरे को दे रखी है ना। और फिक्स्ड, जब भी कोई फिक्स्ड पॉइंट की बात करेगा और आपसे फिक्स्ड पॉइंट को ढूंढने को बोलेगा, आप हमेशा उसको फैमिली ऑफ लाइन से ही लिंक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एट द रेट रैंडम पढ़ने के बाद में ना आपके दिमाग में ये थॉट जरूर आने चाहिए कि जब भी कोई फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है, फिक्स पॉइंट ढूंढने को बोल रहा है, जरूर वो कहां की बात कर रहा है, वो फैमिली ऑफ लाइंस की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये चीज एपी में दे रखी है तो मेरे मन में आएगा, क्योंकि एबीसी एपी में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। डेफिनेट सी यही बात है। इसका मतलब यहां से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो 2b, यहां से 2b माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मेरे को और ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब क्यों ना मैं c की इक्वेशन इसमें डाल दूं, जो c की वैल्यू है इसमें डाल दूं, और तो मेरे को ये क्या मिल जाएगा। मैं इसको अलग अलग मेथड से करूंगा, पहले ये मेथड से हम लोग देख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। अब इस a को इसके साथ क्लब कर देंगे हम लोग, तो a को मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 1। अब b को इसके साथ क्लब कर देंगे, b को मैंने कॉमन ले लिया b बाई 2 इक्वल टू b प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप क्या कर दिए, यहाँ पे a को भी कॉमन ले लीजिए। अब याद हो तो आपको, वैसे ही आपको ये फैमिली ऑफ लाइन दिख गया, याद हो तो अल्फा L1 प्लस बीटा L2 की फॉर्म में भी होता है, तो वो भी फैमिली ऑफ लाइन को बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, a को कॉमन लेकर के इधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस बी बाई ए वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो क्या ये किस फॉर्म में है, सिंपल। ये फॉर्म क्या कौन सी है, x माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ लाइन की फॉर्म है, की फॉर्म। तो देयरफॉर हम यहां से हमने ये प्रूव कर दिया, ये एक फिक्स पॉइंट से ही पास करेगी, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन है तो फिक्स पॉइंट से पास करेगी। अब ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म है। इसका मतलब अगर मुझे फिक्स पॉइंट निकालना है तो वो कैसे निकलता है, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके। तो L1 कितना है, x1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 1 मेरे पास, और L2 इक्वल टू 0 मतलब y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y आ गया मेरे पास माइनस 2। इसका मतलब मेरे पास पॉइंट क्या हो गया, वो 1 कॉमा माइनस 2। सो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट बेसिकली। तो ये क्या हो गया है, हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो चुका है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं मेंटोस जिंदगी से, मतलब मेथड नंबर 2, कोई आसान तरीका, सर मैंने कहा कभी भी आपको मेथड नंबर 2 मतलब फिक्स पॉइंट निकालने को भेजे ना, तो आप मेथड नंबर 2 अप्लाई कर सकते हो। क्या कि आपको दे रखा था 2b इक्वल टू a प्लस सी, आप b को इधर ले गए, है ना, क्या इधर ले गए, तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। और आपको इक्वेशन गिवन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहीं से आप कंपेयर कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते ही आपको पता चल जाएगा सर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 2। कॉमन पॉइंट आ गया, फिक्स पॉइंट आ गया 1 कॉमा माइनस 2। देखिए इससे भी इतना लंबा करके आंसर आया, उससे एकदम मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। समझ में आई कि नहीं आया, एकदम मजेदार जिंदगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, किस तरीके से हमको ये दे रखा है। इफ 9a square plus 4b square plus 12ab equal to c square, then prove that the line this passes through one or the other two fixed point, find the two fixed point। तो देखिए अगेन यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे अंडरलाइन करने की बात क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, और फिक्स पॉइंट को ढूंढने की बात हो रही है। तो सेम क्वेश्चन है, ये फैमिली ऑफ लाइंस का ही जो है बेसिकली जो है क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए
अच्छा, ये जो इन्होंने इक्वेशन लिखी है क्या आप देख पा रहे हैं? ये बेसिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है? 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से आपको c की दो वैल्यू मिलेंगी, 3a प्लस 2b और c इक्वल टू -3a माइनस 2b, है ना। एक बार प्लस और एक बार माइनस से हमने खोल दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ से जो है जनरली इसको ले लिया है। अभी अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 को लेकर के, अगर मैं यहाँ पे अपना शॉर्टकट तरीका लगाऊं तो 3a, इन सबको इधर ले आइए, 3 - 3a इस तरफ क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें जो c का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए c के कोफिशिएंट को हमको पॉजिटिव रखना है, ये बात ध्यान रहे आपको। -2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन मिली है 3, आप इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू हमको मिल गया -3 और y इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ से -2। तो बेसिकली आपको जो फिक्स पॉइंट है कितना मिल गया? -3, -2। दूसरा आपको फिक्स पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा 3, 2। तो ये दो फिक्स पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अच्छा, ये दो फिक्स पॉइंट मिल चुके हैं, इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि ये क्या है? फिक्स पॉइंट से पास करेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव जब हमारा जेई का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ही वहां पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसे टिक करना पड़ेगा। आई होप आपको शॉर्टकट तरीके से कंपैरिजन से कैसे सवाल करते हैं वो समझ में आ रहा होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, इसमें हम काफी सवाल देख रहे हैं इस पे, है ना, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो क्या है? वो ये है, बेसिकली सवाल हमको दे रखा है 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा x, और ये प्रूव दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, फाइंड द फिक्स पॉइंट। सेम बात, सेम फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है, फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है, इसका मतलब फैमिली का है। तो मुझे अगर मैं दिखा दूं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 में, तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि वो चीज जो है फिक्स्ड पॉइंट से पास करने वाला है। सिंपल। तो चलिए मैंने एक काम किया, इसको ना थोड़े से अच्छे से लिख दिया। कैसे लिख दिया? x को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 cos थीटा x माइनस 2 sin थीटा x प्लस sin थीटा y माइनस 2 cos थीटा y, है ना। अब इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, -3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 0। एक काम करता हूँ ना, ये cos थीटा वाली टर्म, ये cos थीटा वाली टर्म, ये cos थीटा वाली टर्म, तीनों को क्लब करके cos थीटा को कॉमन निकाल लो। यहाँ से निकाल लिया मैंने cos थीटा, इधर क्या बचा? 3x, इधर क्या बचा? -2y, और इधर क्या बचा? -3। अगेन साइन थीटा के साथ भी मैंने सेम काम किया, प्लस यहाँ से साइन थीटा निकालिए तो कितना बचा? -2x। यहाँ से कितना बचा? प्लस का y। यहाँ से कितना बचा? -4 साइन थीटा इक्वल टू 0। सेम चीज, है ना। अगेन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सिंपल चीज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सही किया है ना, ये माइनस साइन थीटा ही है ना? हाँ, माइनस साइन थीटा ही है। आपके पास cos थीटा से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 3, सॉरी 3x माइनस 2y। इसको चेंज कर देते हैं, -2y प्लस tan थीटा। कुछ गलती अगर मैंने की होगी तो आप रेक्टिफाई कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगेन आपको दिख गया होगा कि सर, यस सर, ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट से पास करेगी। और आप L1 को 0 के इक्वल कर दीजिए, L2 को 0 के इक्वल कर दीजिए, आपको फिक्स पॉइंट भी मिल जाएगा। सेम चीज आपको करनी है, फिक्स पॉइंट वाले सवाल हैं ये बेसिकली। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, है ना। पहले देखिए, मैं हर बार बता रहा हूं आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन हो या कोऑर्डिनेट का कोई भी चैप्टर हो, बिना डायग्राम बनाए हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। पहले कोशिश करेंगे कि हम डायग्राम बना लें, उसके बाद ही हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अ क्विक ब्रेक हियर। I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या। वेल दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। समझते हैं हम लोग क्या दे रखा है क्वेश्चन। इफ ए 3,0 से पास कर रहा है, बी 6,0 से पास कर गिवन, एंड पी इज अ वेरिएबल पॉइंट ए पी और पी बी मीट वाई एक्सिस एट सी एंड डी। चलो पहले धीरे धीरे बना ही लेता हूँ मैं डायग्राम। मैंने को ए दे रखा है 3,0 पे, ये 3,0 को दिख रहा होगा 3,0। बी दे रखा है हमको 6,0 पे, और ये ए की पॉइंट से पास हो रहा है पी से, ए पी और बी पी। ए पी जो जा रहा है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, सी पे, और बी पी जो जा रहा है वो डी पे कट कर रहा है। तो मैं इस पॉइंट को भी कुछ देर के लिए 0,C मान लेता हूँ, इस पॉइंट को भी कुछ देर के लिए 0,D मान लेता हूँ। नामकरण भी मैंने इसका कर दिया है, डी पे पास कर रहा है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली लाइन ए डी मीट्स ओपी एट क्यू। लाइन एडी को मिला दिया जाए, दूसरे पेन से बना लेता हूं मैं, एडी को मिला दिया जाए तो वो ओपी को मिलेंगे। ओपी क्या है, ओ इज द ओरिजिन, ओपी को मिलेंगे, ये ओपी को मिल गए एट क्यू। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया बेसिकली, ठीक है। देन प्रूव दैट द लाइन सी क्यू, प्रूव करना है अपने को लाइन सी क्यू, सी और क्यू से पास करने वाली मेरे को लाइन बनानी है। थोड़ी सी स्ट्रेट में बना लूंगा लाइन, यहाँ पे कोशिश करूंगा स्ट्रेट लाइन बनाऊं। चलो ये हमने सी क्यू बना ली, है ना। इसको भी दूसरे पेन से बना लेते हैं, है ना। दूसरे पेन से इसको हम कलर कर देते हैं। कलर इसका चेंज करके मैं ब्लैक कर देता हूँ। अभी हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, सी क्यू है। अब आपको क्या बताना है, प्रूव दैट सी क्यू ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। अब ये जो सी क्यू है ना, ये हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, एंड फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आप समझ पा रहे होंगे कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसने हमसे पहले मेहनत कराई सही डायग्राम बनवाने की। एक बार सही डायग्राम बन गया तो फिर उसने मेहनत करवाई कि अब सी क्यू को प्रूव करो वो फैमिली को बिलोंग करती है ना, और वो एक फिक्स पॉइंट से ही पास करेगी। अच्छा, अगर मैं सी क्यू की बात करूं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो सी क्यू है ये किसकी फैमिली से बिलोंग कर रही है। अब देखो तो ये वाली फैमिली और ये वाली फैमिली को बिलोंग कर रही है। अब देख रहे हो ना, सी क्यू को अगर मुझे प्रूव करना है, अगर मुझे सी क्यू को प्रूव करना है, तो सी क्यू जो लाइन होगी, लाइन सी क्यू, वो क्या हो सकती है, या तो मैं लिख सकता हूँ ओपी प्लस लैम्डा एडी के फॉर्म में, है ना। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली बात, मैंने ये डायग्राम को फिर से अच्छे से यहाँ पे आपके सामने रखा है, ताकि आप अच्छे से डायग्राम को एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन डायग्राम आप देख पाए। यही हमारा डायग्राम था, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको, जैसा कि आपको बताया कि सी क्यू क्या होगी, ओपी प्लस लैम्डा एडी से हमको निकलेगी। अब क्योंकि ओपी प्लस लैम्डा एडी की जो फैमिली से बिलोंग करेगी, तो सबसे पहले तो सर ओपी पता होनी चाहिए ना, ओपी कौन है।
मैंने कहा ओपी को देखो, ओपी 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 किसकी फैमिली से बिलोंग कर रही है, ये देखिए, ये एक लाइन पास कर रही है, ये एक लाइन पास कर रही है, बस ये फैमिली। कौन सी फैमिली, ए सी और बी डी। देखिए ना, ए सी और बी डी की फैमिली से ही बिलोंग कर रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी प्लस लेमडा बी डी, है ना, ए सी प्लस लेमडा बी डी। अच्छा, अगर आपको ए सी की इक्वेशन लिखनी होगी, ए सी की इक्वेशन लिखनी होगी ए और सी की, तो आप कैसे लिखेंगे, ए और सी की आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, सर कोई भी लाइन, ये लाइन है ना बेसिकली, इसका ए पॉइंट दे रखा है, इसका सी पॉइंट दे रखा है, सी हमारे पास दे रखा है 0,c और ए पॉइंट दे रखा है 3,0। सर इसका मतलब है ये 3 और ये सी है। सर इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखूंगा, कौन सी फॉर्म से लिखूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ए सी की इक्वेशन होगी x/3 प्लस y/c, है ना, इक्वल टू 1, मतलब कि -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, ए सी की इक्वेशन आ गई। तो ए सी की इक्वेशन लिख सकता हूँ x/3 प्लस y/c -1 प्लस लेमडा टाइम्स बी डी। सिमिलरली बी डी मैं अलग से बनाता हूँ, बी डी को, बी पॉइंट कितना है 6,0, डी पॉइंट कितना है 0,d। आइए लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, ये 6 हो गया, ये डी हो गया, x/6 प्लस y/d -1 इक्वल टू 0। वेरी गुड, ये हमने लिख दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम क्या समझते हैं, सर ओपी जो लाइन है, ये किसकी इक्वेशन आ गई, बेसिकली ये ओपी लाइन की इक्वेशन आ गई। ओपी, क्या ओपी ओरिजिन से पास कर रही है? ओपी विल पास विल पास विल पास थ्रू ओरिजिन। हमको पता है ये बात कि ओपी जो है ओरिजिन से पास करेगी। इसका मतलब 0,0 ओपी लाइन को, ये ओपी लाइन है, कौन सी लाइन है, ओपी लाइन है ना, ओपी लाइन ओपी है, ये हमने ओपी लाइन की इक्वेशन लिखी है। 0,0 से आप पास करा दीजिए तो आपको मिलेगा 0,0,0,0। तो ये कितना बन जाएगा, -1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू -1। अब लेमडा इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 किसी ओपी की इक्वेशन में। जैसे ही आप डालेंगे लेमडा इक्वल टू -1, जैसे आप लेमडा इक्वल टू -1 डालेंगे, -1 ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल इक्वेशन। ओपी की जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x/3 प्लस y/c माइनस x/6 माइनस y/d। ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ चुकी है। वो 1 से -1 कट जाएगा। अच्छा, इसको और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो x/6 प्लस यहाँ से y आपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया 1/c माइनस 1/d। ये किस की इक्वेशन हो गई, ये हो गई इक्वेशन ऑफ ओपी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। अब आपको ओपी मिल चुका है, तो आपको सी क्यू कैसे मिलेगा, है ना, यहाँ पे सी क्यू मैंने लिखा था ना, सी क्यू कैसे मिलेगा, ओपी प्लस लेमडा एडी से। सी क्यू कैसे मिलेगा, ओपी प्लस लेमडा एडी से। तो ओपी क्या था हमारे पास, x/6 प्लस 1/c माइनस 1/d y प्लस लेमडा, और एडी की इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एडी की इक्वेशन कितनी होती है, एडी की निकाली थी, एसी की निकाली थी, एक सेकेंड, एडी नहीं, एडी एसी की निकाली हमने, हमको एडी से मिलेगा। एडी की इक्वेशन कैसे मिलेगी अपने को, सेम सेम तरीके से, ए पॉइंट पता, डी पॉइंट पता, इंटरसेप्ट फॉर्म से। एडी की इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखेंगे। ये हमने एडी की इक्वेशन लिखी, ए पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा, 0,d ये दे रखा है अपने को, 3,0 ये दे रखा है। तो x/3 प्लस y/d माइनस का 1, ये हमको d मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सी क्यू लाइन है, कौन सी लाइन है, सी क्यू। अब क्या ये सी क्यू लाइन पॉइंट सी से पास कर रही थी? देखिए क्वेश्चन को आसान है, टुकड़ों में समझेंगे तो आसान है। क्या ये सी क्यू लाइन सी पॉइंट से पास कर रही है? बिल्कुल पास कर रही है। इट विल पास थ्रू सी, इट विल पास थ्रू सी। सेम बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट विल पास थ्रू सी। अब क्योंकि ये सी से पास करेगी तो सी पॉइंट क्या है, 0,c पास करा दीजिए, एक्स की जगह 0 रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल चीज बन जाएगी यहाँ तो 1/c माइनस 1/d, वाई की जगह c रख दिया प्लस लेमडा। तो लेमडा निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये तो इक्वल टू 0 होता है ना इक्वेशन, तो 0 रख दिया, c/d -1 इक्वल टू 0। सिंपल बात, यहाँ से हमको लेमडा निकालना है, यहाँ से हमको लेमडा निकालना है, यहाँ से c से मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस c/d प्लस लेमडा -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस c/d इक्वल टू 0।
यहाँ से आई थिंक 1 माइनस सी बाई डी को कॉमन लेके इधर भेज दिया, तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1। अब ये लेमडा हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में लेमडा रखते ही हमारा सी क्यू आ जाएगी जो हमें निकालना था। ये देखिए हमने रख दिया, इस इक्वेशन में क्या रख दिया, लेमडा हमने जो है यहाँ पे रख दिया है। जैसे आप लेमडा रखेंगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, लेमडा इक्वल टू 1 रखते ही आपको सी क्यू की। और आप पाएंगे ये किस फॉर्म में है, ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। देयरफॉर इट विल पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। क्या हमको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था? हाँ सर, CQ विल पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, यही प्रूफ करना था। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं? सिंपल बात है, L1 को 0 के बराबर, L2 को 0 के बराबर, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। फिक्स पॉइंट इज 2,0। सिंपल, बहुत सिंपल। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। दो टाइप में मैंने आपको फैमिली ऑफ लाइंस बताया है। पहला जनरल L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, जहां पे हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करने को मिलती थी। और दूसरा हमने करा है फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम, कि अगर फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम आए तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है। फिक्स्ड पॉइंट समझते ही हम उसको फैमिली से लिंक करेंगे और फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 से फिक्स्ड पॉइंट निकाल लेंगे। आई होप ये फैमिली आपको समझ आई। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।